लाइव है? ठीक है। तो ऐसा आपके साथ कितनी बार हुआ है कि आपने गोल्ड ज्वेलरी खरीदी, एक बहुत ही बड़े शालीमार टाइप के आपके शोरूम से आपने ज्वेलरी खरीदी, और जब खरीदी तब तो बढ़िया लग रही थी, A1 टॉप क्लास लग रही थी, लेकिन 1-2 महीने आपने पहनी, किसी पार्टी में चले गए पहन के, या किसी शादी में पहन ली, और 2-3 महीने पहनने के बाद फिर लगता है यार ये ज्वेलरी फिट नहीं बैठ रही, अब जो मेरे आउटफिट्स में ले रहा हूँ या ले रही हूँ उसके साथ ये ज्वेलरी जा नहीं रही, एक मैच नहीं बन रहा। और फिर अगर कोई आपसे पूछे कि अरे तूने वो वाली ज्वेलरी ली थी, वो कितनी प्यारी लग रही थी यार तेरे पे, या प्यारी लग रही थी आप पे, वो आपने पहनती क्यों नहीं आ रहा वो? तो फिर हम बोलते हैं मन में लाने के लिए कि यार यू नो इट वाज जस्ट एन इम्पल्सिव बाय, इट वाज जस्ट रिटेल थेरेपी। लेकिन अंदर ही अंदर हमको लगता है कि यार वो लगता है यार वो ज्वेलरी चेप थी मेरे को, वो ज्वेलरी मेरे को पसंद तो मतलब ठीक ठीक थी, आ रही थी, लेकिन एक तरह से चेप थी। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया है, ज्वेलरी डिज़ाइन सीक्रेट्स टू चूज राइट ज्वेलरी फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर आउटफिट। तो पहली बात, पहली क्या, मैं आपको 2 बात बता दूं। सबसे पहला, इस चीज़ के अंदर ये जो कन्फ्यूजन है, इसके अंदर आपकी 100% कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि ज्वेलरी नॉलेज के अंदर कोई अगर आपको सीधा 4th स्टेप पर ला के खड़ा कर दे, बाकी के 3 स्टेप्स मिस करवा के, या फिर मिस हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके अंदर कन्फ्यूजन होना नॉर्मल है। नॉर्मल है। कोई किसी के अंदर मतलब गिल्ट नहीं आना चाहिए इस चीज़ को लेके। और दूसरी बात, ये सिंपल है भाई, इतनी कोई मतलब लंबी चौड़ी राम कहानी नहीं है ये, कि कैसे खरीदनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना, किससे क्या क्वेश्चन पूछना है क्या नहीं पूछना। तो चिल, रिलैक्स, क्योंकि मैं कोई यहाँ पे डिंगे नहीं हाँक रहा, ना मैं कोई थ्योरी बता रहा हूँ, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो काम करती है। ये प्रिंसिपल्स हैं, ना मेरे लिए काम करते, ना मेरे क्लाइंट्स के लिए काम करते, सिर्फ ना मेरे क्लाइंट्स के लिए काम करते, ना मेरे लिए काम करते, ये सब के लिए काम करेंगे जो भी इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेगा। ठीक है, मेरा काम ही यही है। मैं गोल्ड ज्वेलरी खरीदना एक पानी की बोतल खरीदने जितना आसान बनाता हूँ, बस डिज़ाइंस के मामले में नहीं, लेकिन प्योरिटी के मामले में, जो डील आपको मिल रही है वो सही मिल रही है नहीं मिल रही, उसके मामले में, प्राइसेस के मामले में, भाव के मामले में, सब के मामले में। लेकिन बात अभी डिज़ाइंस की होएगी। ओके, तो अब पहले मैं पानी पीऊँगा, क्योंकि जल है तो जल है। तो ब्रदर, वो वाली पिक यहाँ पे लगा देना जो ज्वेलरी का डिज़ाइन था, श्योर श्योर। जो हमने बनाया था। ठीक है, तो अभी यहीं कहीं आपको एक पिक दिख रही होगी ज्वेलरी की, वो डिज़ाइन हुआ था एक क्लाइंट के लिए, और ये डिज़ाइन एक आउटफिट, एक पर्टिकुलर आउटफिट को ध्यान में रख के बनाया गया था। वो आउटफिट भी दिखा देना आप साइड में। ठीक है, ओके। तो इस सिर्फ इसी डिज़ाइन के अंदर नहीं, बल्कि हर एक टाइप की ज्वेलरी की जो डिज़ाइन होती है, भले ही ट्रेडिशनल हो, कुंदन वाली हो, मिन्ने वाली हो, टर्किश सेट हो, गोल्डन रोज़ गोल्ड सेट हो, डायमंड सेट हो, कोई भी सेट हो, सब के अंदर आपको 5 ऐसी चीज़ें मिलेंगी डिज़ाइन के अंदर, जो एक ज्वेलरी की डिज़ाइन को, जो फंडामेंटल्स होते हैं उसके, उसको बनाती है। ठीक है, तो सबसे पहला है पॉलिश। पॉलिश अब जैसे मैट होती है, येलो पॉलिश होती है, एंटीक होती है, ट्रेडिशनल होती है, हाई पॉलिश होती है, और फ्रोस्टिंग होती है। इन सभी की बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई आखिरी वीडियो नहीं है, आगे आने वाली वीडियोस में इनके बारे में बात करेंगे। अच्छा, दूसरा पार्ट है स्ट्रक्चरल शेप का, जो शेप है उस ज्वेलरी की, पॉइंट टू पॉइंट नहीं, बस एक नॉर्मल जो पहली ग्लांस में आपको शेप मिलती है, क्या कर्व है या पॉइंटी है, कैसी है वो। थर्ड,
इन ज्वेलरी पैटर्न, ज्वेलरी के अंदर कैसा पैटर्न है, छोटे छोटे पीसीज लगाए हुए हैं या फिर बड़े पीसीज हैं, कोई सेंट्रल पीसीज है, कैसा है। और स्टोन्स, स्टोन्स की क्या शेप है, स्टोन्स छोटे हैं या बड़े हैं। और फिफ्थ, स्टोन्स का कलर। इन 5 चीज़ों के अंदर ही आपकी ज्वेलरी के डिज़ाइन और उसके आउटफिट के साथ मैच होने वाली चीज़ें इसके अंदर ही आ जाएंगी। ज़्यादा टिकड़मबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तो आपने देख लिया एक एग्ज़ाम्पल, इस आउटफिट के हिसाब से ही नहीं, क्योंकि ये तो हमने देख लिया है, बना लिया मैंने, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बस सिर्फ एक ही आउटफिट के लिए बनी नहीं है। ये जो डिज़ाइन है सिर्फ एक ही आउटफिट के हिसाब से नहीं बना, ये इस आउटफिट की कैटेगरी के हिसाब से बना है। क्योंकि इस आउटफिट के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमारे डिज़ाइन के, जो मैंने 5 पॉइंट्स हैं जो आपको बताएं, उसके साथ रेजोनेट करते हैं। ठीक है, तो इस आउटफिट को एक बार हटा देते हैं, एक दूसरा आउटफिट ले आते हैं और उस आउटफिट की पिक लगा देना भाई। ठीक है, तो उस आउटफिट के बारे में हम कर लेंगे बात। ये है वो आउटफिट। अब यही सेम ज्वेलरी, मतलब सेम ज्वेलरी नहीं, वैसे बन के तो यही आएगी, इस आउटफिट के हिसाब से मैं आपको एक ज्वेलरी डिज़ाइन करके दिखा दूंगा, अभी लाइव ही दिखाएंगे। ठीक है, तो शिकिबिड़ी बम 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 बम, यस यस यस। यस, ओके। तो अभी जो हमने 5 पॉइंट बताए हैं, तो गोल हमारा सिंपल ही है कि जो मैंने अभी आपको 5 पॉइंट बताए हैं, पॉलिश, स्ट्रक्चरल शेप, इन ज्वेलरी पैटर्न, इन सभी चीज़ों को एक ब्लैंक पेपर पे लिख लो या फिर दिमाग में बना लो कि आप ब्लैंक पेपर पे लिख लिया है। और इसके सामने की जो चीज़ है, जैसे मैंने आपको पॉलिश बताई थी, मैट पॉलिश होनी चाहिए या फिर एंटीक होनी चाहिए, वो चीज़ें हम धीरे धीरे इसमें फिल आउट करेंगे आउटफिट को देख के, जिससे आपको एक वेग सी पिक्चर बन जाएगी आपके दिमाग में जो आपकी ज्वेलरी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज़, पहली चीज़ 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 अमूल चीज़, तो पहली चीज़ है कि आउटफिट का कलर क्या है। आउटफिट का कलर है थोड़ा सा ब्राइट कलर है, ब्राइट टोन में जा रहा है, ब्राइट ब्लू है मेरे ख्याल से, रॉयल ब्लू भी कहते हैं कुछ कुछ चुनिंदा हस्तियाँ इसे रॉयल ब्लू भी कहते हैं। तो ये रॉयल ब्लू है थोड़ा कलर। अब थोड़े से कंट्रास्ट के लिए मैं अगर होता तो मैं बिल्कुल ही हाई पॉलिश पे नहीं जाता, इसको थोड़ा सा मैट रखता, मेरी ज्वेलरी को मैट रखता, थोड़ा सा ब्लैक स्टोन में रखता, तो हो जाती है हमारे ख्याल से एंटीक पॉलिश पे आके रुक जाते हम। ठीक है, और दूसरी चीज़ आती है हमारी शेप की। शेप मैं बता दूं, पहले स्ट्रक्चर को जाने देते हैं। हाँ, शेप मैं आपको बता दूं, शेप के ऊपर बहुत सारी चीज़ें एक तरीके से डिपेंडेंट होती हैं। जैसे बॉडी शेप क्या है जो पहन रहा है ज्वेलरी को, और फेस शेप क्या है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पे एक ओवरऑल मैं सिलोवेट की शेप बता देता हूँ आपको। थोड़ी सी ट्रायंगुलर लग रही है, मतलब ऐसे एक ट्रायंगल और वैसे, सॉरी, फिर वैसे एक नीचे ट्रायंगल। ठीक है, तो इस शेप को थोड़ा सा काटने के लिए, बीच में एक अटेंशन पॉइंट बनाने के लिए, जो ज्वेलरी की शेप होगी वो थोड़ी हम ओवल रखेंगे, बीच में हम थोड़े से पॉइंटी एलिमेंट रख लेंगे ताकि वो ज्वेलरी बिल्कुल ही अलग ना लगे, थोड़ी सी एक आउटफिट का एक आपका एक वो पार्ट लगे। क्योंकि देखो, जो ज्वेलरी का पर्पस होता है ना, वो उसका पर्पस अटेंशन को ग्रैब करना नहीं होता,
उसका पर्पस होता है अटेंशन को ग्रैब करके अपने थ्रू फ्लो करके आपके पास लेके जाना। ज्वेलरी का ये पर्पस नहीं होता वो एक इवेंट का, एक जगह का स्टार बन जाए। उसका पर्पस होता है आपको एक स्टार बनाना। ठीक है। तो इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो इसी तरीके से रखेंगे कि वो एक स्टार तो बने, लेकिन आपको एक बनाने वाला स्टार बने। एक अटेंशन ग्रैब तो हो, लेकिन वो अटेंशन सीधा आपके ऊपर आए, ज्वेलरी के ऊपर ही आके ना रह जाए। ठीक है। तो फेस शेप हो गई हमारी थोड़ी सी ओवल रहेगी। अब जो इन ज्वेलरी पैटर्न है, इन ज्वेलरी पैटर्न के लिए आप मैडम जी के कंधों पर देख रहे होंगे थोड़े से छोटे छोटे से पैटर्न्स है। एक फ्लावर्स लगे हुए हैं गोल्डन कलर के, और साड़ी के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी सी डॉट्स लगी हुई हैं। थोड़ी सी प्लेन है साड़ी, लेकिन अगर साड़ी के ऊपर भी थोड़े बहुत डॉट होते तो चल जाता। तो इन शेप इन ज्वेलरी जो पैटर्न है हमारा वो रहेगा, छोटी छोटी डाइयाँ होती हैं ज्वेलरी बनाते टाइम। डाइयाँ होती हैं और ठप्पे होते हैं। डाइयाँ आप एक तरीके से समझ लो छोटी छोटी पीसेस होते हैं जो एक ज्वेलरी के स्ट्रक्चर के अंदर लगते हैं, जिससे वो ज्वेलरी में खिलावट आती है। जो खिलावट वर्ड आपने बहुत सुना होगा, जिससे खिलावट आती है। और ठप्पे होते हैं, एक बड़ा सा पीस होता है, वो टेम्पल ज्वेलरी वगैरह में काफ़ी यूज़ होता है, उसको ठप्पे कहते हैं। तो यहाँ पे छोटी छोटी डाइयाँ लगाएंगे हम हमारी ज्वेलरी डिज़ाइन के अंदर, ज्वेलरी जो हमने स्ट्रक्चर अभी फाइनल करा है। और थर्ड थर्ड हमारा हो गया। फोर्थ फोर्थ क्या था भाईजान? फोर्थ था हमारा स्टोन शेप। अब स्टोन्स देखो लगाना एक मतलब यूज़र के ऊपर है कि हाँ उसको स्टोन चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो फिर हम स्टोन लगा भी देते हैं, स्टोन आप इसमें कंसिडर कर सकते हो। अगर स्टोन नहीं चाहिए तो फिर फोर्थ और फिफ्थ स्टेप को आप कैंसिल भी कर सकते हो। बात यहीं पे आके ख़त्म भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे स्टोन्स हम लगा देते हैं क्योंकि पूरे आउटफिट में आप देख रहे होगे इसमें और भी कलर्स हैं। जैसे चूड़ी के अंदर ग्रीन कलर है, और दीदी ने लिपस्टिक भी लगा रखी है रेड कलर की, बिंदी भी लगा रखी है रेड कलर की। तो स्टोन्स हम लगा देंगे। स्टोन्स हम लगाएंगे थोड़े पॉइंटी शेप में, थोड़े से स्टार या फिर एक फ्लावर की शेप में ट्रायंगल कलर के स्टोन्स लगाएंगे। क्योंकि जो पूरा अभी तक हमारा सिलोवेट जा रहा है वो एक कर्व के अंदर जा रहा है, एक कर्व डायरेक्शन दे रहा है पूरे डिज़ाइन को। तो इसीलिए उस चीज़ को, उस पैटर्न को थोड़ा सा ब्रेक करने के लिए, एक इंटरेस्टिंग सा बनाने के लिए हम थोड़े से पॉइंटी स्टोन्स लगाएंगे। ठीक है। उसमें थोड़े से पॉइंटी स्टोन लगा देंगे, बीच के अंदर लगाएंगे जो ज्वेलरी का जो डिज़ाइन है। अब फिफ्थ पॉइंट आ गया स्टोन्स के कलर का। स्टोन्स के कलर के लिए हम देखो साड़ी के अंदर सारा गोल्डन गोल्डन ही दिख रहा है। जो बाजू के ऊपर जो काम हो रहा है वो सारा गोल्डन गोल्डन ही है। तो स्टोन्स हम गोल्डन भी यूज़ कर सकते हैं, स्टोन्स हम थोड़े से वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट स्टोन में। तो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जो बीच के जो स्टोन होंगे, स्टोन की एक घेरी सी बनेगी जो पैटर्न होगा स्टोन्स का। बीच वाला स्टोन हम रखेंगे रेड कलर का, और उसके आसपास के स्टोन्स रख लेंगे हम वाइट कलर के। ठीक है। और इसी के साथ के कांटे बन जाएंगे। तो अगर आप देखो तो जो ज्वेलरी मैंने आपको दिखाई थी अभी, जो ज्वेलरी मैंने आपको अभी दिखाई थी, उसका जो आउटफिट था, जिस आउटफिट के लिए वो बनी थी, वो आउटफिट और वो ज्वेलरी दोनों सेम। और ये वाला जो आउटफिट है जो मैंने अलग से आपको बना के दिखाई है, इस आउटफिट के हिसाब से भी वो वाली ज्वेलरी इसके ऊपर सही से मैच करेगी। एडिटर साहब, इस आउटफिट के अंदर जो ये स्टोन्स जो दीदी ने पहन रखा है, ये हटा के जो अभी हमने डिज़ाइन करी है वो यहाँ पे लगा देना, हमारी फैमिली को दिखा देना। ठीक है। तो
आप अब ये देख के बताओ कि आपको ये ज्वेलरी कितनी अच्छी लग रही है, ये डिज़ाइन आपको इसके ऊपर कितना सही लग रहा है। तो ये थे कुछ 5 रीज़न्स, कुछ 5 स्टेप्स जो फॉलो करके आप अपने नेक्स्ट आउटफिट के लिए ज्वेलरी की एक ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसे शेयर कर देना। अगर नहीं लगी तो मत करना। ठीक है।